नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं राहुल और आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो एक बार तो सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं जो पटवार एग्जाम देने वाले हैं। 17 अगस्त 2025 को आप सबका पटवारी का एग्जाम है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम देने से पहले किन किन बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आज जैसे 16 अगस्त मतलब लगभग नाइट हो चुकी है, 10 बजने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आज जन्माष्टमी है, तो लेट नाइट तक के थोड़ा सा जो मतलब सिटी एरिया होगा या फिर जो जहाँ पर हम रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि एक तरह से डिस्टरबेंस होगा। तो हमें अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी सो जाना है, एक अच्छी साउंड स्लीप लेनी है, तो जिससे हम एग्ज़ाम में अपने आप को के मतलब अनकंफर्टेबल फील नहीं करें या फिर कि हमें वहाँ नींद नहीं आए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग सो जाना है। अब दूसरा काम क्या करना है कि जहाँ हमारा एग्ज़ाम सेंटर है, या तो हम समय से पहले पहुँच जाएं। जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम 9 बजे होने वाला है, तो आप 2 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर से पहले पहुँच जाएं, क्योंकि कि अभी बरसात का भी सीज़न चल रहा है। तो हो सकता है कि अब जैसे ही घर से निकले बरसात आ जाए, तो बेहतर है कि हम 6:30 तक एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंच जाएं। और सेकंड थिंग कि जब हम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करें तो हम अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखें, क्योंकि जितना कुछ भी हमें पढ़ना था वो इस मतलब आज तक हमने पढ़ाई कर ली है। तो अब अपने आप को क्या करना है, कॉन्फिडेंट रखना है कि जो भी पढ़ा है वह हमारे लिए इनफ है। अब हमें किसी प्रकार का क्या स्ट्रेस वगैरह नहीं लेना है। तो पहला काम तो हमने क्या किया कि अपने आप को एक साउंड स्लीप दी। दूसरा काम क्या करना है, एग्जाम हॉल में समय से पूर्व पहुंच जाए, कि लास्ट में हम कोई एक्सक्यूज नहीं दें कि मेरे साथ ऐसा हो गया, बारिश आ गई या फिर हमें ऑटो या व्हीकल नहीं मिले। तो ये चीज़ें हमारे लिए नहीं रहे, ठीक है। और थर्ड थिंग हमें ध्यान रखनी, जब हम एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो हमारे साथ एक आईडी कार्ड रखें, एक फोटोग्राफ रखें, एक फ़ोटो आईडी कार्ड रखें और एक ब्लू पेन रखें। और ब्लू पेन थोड़ा मोटी नीब वाला रखें, जिससे क्या होगा कि जो हमारी ओएमआर शीट होगी वो कि फटे नहीं। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वहाँ जाकर हम के इधर इधर के पेन वगैरह के लिए के कहीं चक्कर नहीं लगाएं। तो इन चीज़ों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और लास्ट में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर को हमें अटेम्प्ट किस प्रकार करना है कि जब हम फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करें तो हमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो सभी को हम साथ साथ ओएमआर शीट में भर दें। और जब सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करें तो फिर हमारे अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वो जो गोले हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है। और जो भी क्वेश्चंस हमें आते हैं जो इजी हैं तो उनको हम पहले अटेम्प्ट करें, और जो हमें डाउटफुल है तो उन पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करें। और मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को अगर आ रहे हो तो उनको पैरेलल कर लें, और उन पर मैथ्स साइंस और रीजनिंग इन क्वेश्चंस को अगर मतलब प्रैक्टिस करके रखिए तो हमें क्वेश्चन आ जाएंगे। अदरवाइज क्या है कि उनको स्किप कर दें। अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास टाइम कम होगा तो हमारा पेपर छूटने की संभावना हो सकती है। तो इन बातों का हमें विशेष कर ध्यान रखना है। और एंड तक मतलब कि अगर हमारे पास 3 घंटे का टाइम है तो हमें एंड मोमेंट तक क्या करना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है। और एक चीज़ का विशेष कर ध्यान रखना है कि हमें ई ऑप्शन को क्या करना है, फिल करना है। उसको हम क्या नहीं करें, खाली नहीं छोड़ें, ठीक है। तो ये विशेष बातें हैं जो हमें एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो यह आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। और बस अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, और जितना भी पढ़ा है वहाँ इनफ है। तो और रिलैक्स सोकर आपको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना है। तो थैंक यू।